हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा एंड लास्ट वीक हमने एक छोटी सी सीरीज चालू की थी सेक्टर एनालिसिस की एंड लास्ट वीक वी हैड कवर्ड हॉस्पिटल सेक्टर। सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज ऑटो सेक्टर्स। सो ऑटो सेक्टर चालू करने से पहले मैं फ्लो बता देती हूँ प्रेजेंटेशन का। तो फर्स्ट कस द मैक्रो एनवायरनमेंट यूजिंग अ टॉप डाउन अप्रोच, फिर हम जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑटो इंडस्ट्री के, then we will move on to some key performance indicators that we must track in the auto sector। फिर मैं से कंपनी केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगी जहाँ पे कौन से कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। वी विल जज कि what worked very well for them versus what did not work out for them। So coming to your top down approach first, in the auto sector it's always beneficial कि हम पूरा macro environment देखें and not the auto sector in isolation, क्योंकि ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव के साथ बिहेव करता है। इट्स स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ हाउ द इकोनॉमी इज़ मूविंग। अगर मैं कार खरीदना चाहती हूँ तो इफ़ माई जॉब इज़ स्टेबल, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है, मेरे EMIs कम होंगे, लोन का अमाउंट कम होगा, अगर मेरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, इन जनरल इफ़ इनकम्स आर राइजिंग, तो इट विल बी गुड फॉर मी बिकॉज मेरे हाथ में अच्छा खासा चंक रहेगा पैसों का दैट आई कैन थिंक ऑफ बाइंग कार। तो राइजिंग इनकम्स के साथ भी मूव होता है। If the loans are cheaper then that also plays a good part in driving this। along with this, अगर अर्बन डिमांड के साथ अगर रूरल डिमांड भी आ रही है ऑटोज़ में, जैसे कि टू व्हीलर्स में, ट्रैक्टर्स में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर कि ये कैसे परफॉर्म करेगी इंडस्ट्री पूरी। बट इफ़ द इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी इज़ फेवरेबल देन द गुड कंपनीज एंड द मार्केट लीडर्स विल वेरी वेल ड्यूरिंग दीज टाइम्स। बट अगर इफ़ द इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है थोड़ा, या फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, इफ़ द लोन्स आर मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा रूरल डिमांड का अगर स्ट्रेस आया, तो नेचुरली इवन द गुड कंपनीज माइट स्ट्रगल अ बिट। या फिर अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गए तो good companies will struggle for a bit before things improve for them। So it's very important for us to see the auto sector's holistic picture first, rather than moving on to some specifics like company कौन सी है, company क्या products बनाती है। So this is something that we should consider, that it is strongly correlated with the economic cycle। interest rate से भी correlated है, rising incomes है तो it's better for this industry to perform very well। then coming to your rural and urban demand, वो कैसे move हो रहा है, it gives us a good picture how the industry will perform। and your raw material costs as well, कि अगर cost बढ़ रहे हैं तो it might introduce a stress on the companies। coming to the key characteristics of the industry, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू मैन्युफैक्चर, असेंबल, डिस्ट्रीब्यूट दीज कार्स, या फिर टू व्हीलर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, कुछ भी करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी साइक्लिकल। इकोनॉमी अगर स्ट्रगल कर रही है तो दिस इंडस्ट्री विल स्ट्रगल, whereas if the economy is in a boom then this sector will do very well। like recently हमने देखा that India has been on a growth path and our GDP is also doing very well। and बीच में जो GST rationalization हुआ था, it gave a very big boost to the auto industry and we saw rising volumes during that period। नेक्स्ट कमिंग टू हाई कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी, तो इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स भरे हुए हैं हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू लॉन्च कार्स एट द चीपेस्ट प्राइस दे कैन, बट विच विल ऑल्सो हैव द बेस्ट फीचर्स एट दैट प्राइस पॉइंट। सो इट्स वेरी हार्ड टू कम्पीट जब आपका कंपेटिटर भी वही प्राइस पॉइंट पे बेटर कार बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू योर शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर ऑलवेज इवॉल्विंग। तो जैसे पहले इफ़ पीपल प्रेफर्ड यूजिंग सेडान्स या फिर हैचबैक्स, तो वी रिसेंटली सीन दैट मोर एंड मोर पीपल प्रेफरिंग टू बाय SUVs। तो काफ़ी कंपनीज़ ने कॉम्पैक्ट SUVs या नए नए SUVs लॉन्च करना चालू किया है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इवॉल्व। देन देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ रेगुलेटरी एंड पॉलिसी नॉर्म्स, जैसे कि सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, एमिशन नॉर्म्स होते हैं। सो कंपनीज हैव टू बी कंप्लाइंट विद दैट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैरियर क्रिएट हो सकता है दैट द कंपनीज ऑलवेज हैव टू बी compliant with every safety and emission norm that is there। Coming to the key KPIs that we should track, so there are a lot of things that we could track in the auto industry, but सबसे पहले फंडामेंटली हमको ये 5 सवाल पूछने पड़ेंगे जिसका जवाब हमें मिलेगा कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़ के, कॉन कॉल्स देख के, कि फर्स्ट यू शुड आस्क इज वॉल्यूम ग्रोथ है क्या, आर मोर एंड मोर व्हीकल्स सोल्ड।
नेक्स्ट इज़ द मार्केट शेयर. अगर एक कंपनी दूसरे उसके राइवल से मार्केट शेयर छीन पा रहा है या नहीं, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेट्रिक दैट कैन इंडिकेट कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है क्या, उनके पास ब्रांड पुल है क्या. देन कमिंग टू योर एवरेज सेलिंग प्राइस, क्या एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, क्या आप प्रीमियम कार्स बेच रहे हो, क्या आप प्रीमियम टू व्हीलर्स बेच रहे हो ताकि आपका रियलाइजेशन बढ़ रहा है. देन कमिंग टू योर EBITDA मार्जिन, दिस इज़ वेरी क्रूशल क्योंकि ये आपका कॉस्ट डिसिप्लिन दिखाता है. अगर कंपनी के पास कॉस्ट डिसिप्लिन नहीं है और अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गए या फिर कुछ कंपनी पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, तो this can compress your EBITDA margins. So this the EBITDA margins is very crucial to monitor. Then coming to the next question, which is your dealer या inventory channel health कैसी है. क्या एक्चुअली डिमांड है कार्स की या सिर्फ कंपनी पुश कर रही है डीलर्स के पास कार्स. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ. एंड सम अदर मेट्रिक्स दैट यू कुड ऑल्सो मे बी सी इसकी कंपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है क्या, ताकि उसका थोड़ा सा इंडिया के इकोनॉमिक साइकिल से डिपेंडेंस थोड़ा हट जाए, थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो चेक वेदर द कंपनी इज डूइंग केपेक्स या फिर R&D, विच कुड ऑल्सो सर्व एज अ गुड मेट्रिक टू सी कि कंपनी नए टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है क्या. इज इट कीपिंग its pace in line with how its rivals are moving. So that could also be a good metric to watch out for. Coming to some company case studies, let's see a company which has outperformed the passenger vehicles market right now, and that is none other than Mahindra and Mahindra. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का EV मार्केट शेयर जो है दैट जम्प्ड फ्रॉम 7.5% to 21% in FY26. That's almost 1/4 of the EV market share that Mahindra has right now. That is a very tremendous feat for them. And इनके जो recent launches थे BE6, XUV 9e, they worked out very well for them. इनका SUV dominance भी है काफ़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा का. इनका 3-year revenue CAGR has been 27%, which is a very good number for them. इनका passenger vehicles के साथ साथ they are also diversified into tractors and farm equipment, so that also helps them कि अगर passenger vehicles is going through a tough time, then maybe tractors could contribute to it. So it works out for them for diversifying their portfolio. Coming to the next good company that is doing very well, which is Bajaj Auto. इनका एक एक्सपोर्ट डोमिनेंट मोड कह सकते हैं हम. दे ऑल्सो हैव अ प्रीमियम पोजिशनिंग क्योंकि इनके ब्रांड्स जैसे कि KTM है, पल्सर है, देन यू हैव ट्रायम्फ, दे आर अ बिट प्रीमियमली पोजिशन, सो दैट हेल्प्स देम ब्रिंग मोर रेवेन्यूज. एंड देन दे ऑल्सो हैव द हाइएस्ट EBITDA margins in the two-wheeler segment. Coming to companies which have not done very well recently, one of them being our favorite, one of the favorite picks, Tata Motors. We've recently seen Tata Motors struggle for the past few quarters. So इसके थोड़े से reasons ये है कि इनका EV market share dropped significantly from 53% to almost 38% because बाकी के players जो है जैसे कि महिंद्रा, मारुति, MG, इनकी तरफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मूव हो रहे हैं. तो दैट वाज अ मेजर ब्लो टू टाटा मोटर्स. एंड इनकी JLR पे यानी कि जैगुआर लैंड रोवर पे 72% रेवेन्यू डिपेंडेंसी है. उसकी वजह से थोड़ी फॉरेक्स वोलेटिलिटी भी इंट्रोड्यूस होता है. सो दैट ऑल्सो वर्क्स अ बिट ऑड फॉर देम. देन कमिंग टू अनदर प्लेयर विच हैज़ नॉट डन वेरी वेल रिसेंटली बट दैट इज़ हीरो मोटोकॉर्प. इनके वॉल्यूम्स काफ़ी तगड़े हैं बट देयर ASP इज़ लैगिंग क्योंकि इनका प्रीमियम पोजिशनिंग नहीं है. एज द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स प्रेफरिंग प्रीमियम टू व्हीलर्स, प्रीमियम कार्स, हीरो मोटोकॉर्प हैज़ नॉट बीन एबल टू कीप अप विद इट क्योंकि लोगों को बजाज ऑटो या फिर TVS, रॉयल एनफील्ड प्रीमियम टू व्हीलर्स बेचता है दैट आर मोर अट्रैक्टिव टू देम. So Hero MotoCorp has struggled a bit rather despite their volumes being tremendous. Hero MotoCorp is also a bit late to the EV party. इन्होंने VIDA करके ब्रांड जो लॉन्च किया that was a bit late than the other companies which did, so they didn't exactly have an early mover advantage, but it has done extremely well in FY26 and so it will be a good thing to watch out for कि क्या इनके ASPs climb up कर सकते हैं. Will the premium segment demand be able to catch up with the rest of the brands? So this could be a good thing to watch out for Hero MotoCorp. So I hope you like this video. This was a very short overview of the auto sector. So if you begin to analyze the auto sector, तो आपको भी एक थोड़ा सा framework मिले कि how should we proceed with this sector. So if you want any other content covered, please do let me know. And don't forget to like, share, subscribe and comment and follow Yadna Investment Academy. Thank you.